नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युस्क़ल व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लअनह व लहुम सूउद्दार। अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर व फ़रिहू बिल हयातिद दुनिया वमल हयातुद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मताअ। और वो जो अल्लाह का अहद उसके होने के बाद तोड़ते हैं और जिसके जोड़ने को अल्लाह ने फरमाया उसे क़त्ता करते हैं, तोड़ते हैं, ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, उनका हिस्सा लानत है और उनका नसीबा बुरा घर। अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा और तंग करता है, और काफिर दुनिया की ज़िंदगी पर इतरा गए और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में नहीं मगर कुछ दिन बरत लेना। गुज़िश्ता तफ़सीर में मोमिनीन का जिक्र था और मोमिनीन की 8 खसलतें, आदतें बताई गई। अमली और क़ल्बी खसलतों का जिक्र हुआ। और उन मोमिनीन को वादाए जन्नत अदन दिया गया। लहुम जन्नातु अदनिन, जिनमें वो 8 निशानियां मौजूद हों। उन मोमिनीन के लिए बशारतें थी। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही, उसे जोड़ते हैं जिसके जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया। यख़शौना रब्बहुम, अपने रब से डरते हैं। व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब, और हिसाब की बुराई से अंदेशा करते हैं। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजह रब्बिहिम, अपने रब की बारगाह में सब्र चाहते हैं। अक़ामुस्सलाह, नमाज पढ़ते हैं। वनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, ज़ाहिर छुपे अल्लाह की राह में जो रब ने दिया खर्च करते हैं। वयद्रऊना बिल हसनति सय्या, और बुराई के बदले भलाई करके टाल देते हैं। उलाइका लहुम उक़बद्दार, ये वही लोग हैं कि आखिरत का घर उन्हीं के लिए है। अब यहाँ मोमिनीन के मुकाबले में मुशरिकीन और कुफ़ार का जिक्र है। उनसे भी अल्लाह ताला ने कुछ वादे किए थे आलम अरवाह के। और उन्होंने वो अहद, वो वादे तोड़ डाले। गुज़िश्ता तफ़सीर आप अपने जहन में रखें। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, और वो जो अल्लाह का अहद उसके होने के बाद तोड़ देते हैं, रब का वादा तोड़ देते हैं। इस तरह कि मुशरिकीन और कुफ़ार ने अल्लाह से किए हुए सारे वादे तोड़ डाले। अगले पिछले वादे, ईमान के, इताअत, अखलाक, तहजीब, हलाल हराम, मैल मुरव्वत,
वरासत, शराफत, रवादारी वगैरह, ये सारे वादे अल्लाह ताला ने किए थे, एकदम उन्होंने तोड़ डाले। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और ये जमीन में फसाद मचाते हैं। अब देखिए दुनिया में अक्ल और फरासत, समझदारी, शऊर और ज़मीर ने जो अच्छी बातें उन मुशरिकीन और कुफ़ार से कराना चाहिए, इन कुफ़ार और मुनाफिकीन ने उसको छोड़कर नफ्स अम्मारा के कहने पे चलना शुरू किया, या अल्लाह के पैगंबर या कुरान और हदीस, उलमा और सालिहीन ने जो बताया, जो सुनाया, इनको इनकी अक्लों ने तो तस्लीम किया, मगर फिर कुछ देर के बाद उन्होंने वो अल्लाह के वादे जो अंबिया और सालिहीन और कुरान और हदीस और मुबल्लिगीन से सुने, उन सब को सुनने के बाद पसे पुष्ट डाल दिया। तस्लीम और रजा उनका लाजवाबी, उनका वादा था कि अल्लाह के किताब, अल्लाह की बातें जो बताई गई उस पे सरे तस्लीम झुका लेते और आमन्ना और सद्दकना कहते। उसके बरखिलाफ ये उनसे दामन बचाकर उनसे मुकर गए। इसी तरह इबादत की तैयारी, वाज नसीहत सुनकर दिल का नरम होना और दिल चाहना कि इबादत और जिक्र फिक्र में लगे रहें, ये वादा है। इन्हें छोड़कर ये मजलिस अशरार, बुरों की मजलिस, सोबत बद से उन सारे जज्बा, उनके क़ुलूब और उनके ज़हन व फिक्र से वो निकल गए। सुस्ती, गफलत, आवारगी और हर काम में खुदा से के दीन से दुश्मनी उनका शेवा हुआ। अहद शिकनी, वादा तोड़ देना उन्होंने अपनी अलामत बना ली। और उखरवी वादा, ये तो दुनिया के वादे, आखिरत का वादा, आलम अरवा का वादा है, और उन्हें भी उन्होंने तोड़ा कि वहाँ उन्होंने रब के जवाब में, रब के सवाल के जवाब में बला कहा था। जब अलस्तु बिरब्बिकुम कहा गया, रब के मानने का इकरार था, और वहाँ ये भी इकरार था कि मौला जो तू अपने पैगंबर, अपने नबी आखिर ज़मा को भेजे, हम उस पर अमल पैरा उनकी इताअत करेंगे। इनसे भी लिया गया, दूसरे जो अहले किताब थे उनसे भी ये वादे लिए गए, और उन्हें इस वादे को रिपीट कराया गया उनकी किताबों में, तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो। इसके बदले उन्होंने जो है फसाद मचाया, इसलिए कि ये अल्लाह के वादे को तोड़ते रहे। उफ्सिदूना फिल अर्द, जमीन में फसाद फैलाते रहे, यानी जुल्म, झगड़ा, जंग, जिदाल, फितना और शराफत, चुगली, ग़ीबत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उठने वाले फयूज़ व बरक़ात से मुंह मोड़ कर आपकी तालीम के खिलाफ मक्का और अहले मक्का और मुशरिकीन को उभारते रहे। ये वो लोग हैं, अल्लाह फरमाता है उलाइका लहुमुल लाना, ये वही लोग हैं कि जिन पे अल्लाह ताला ने लानत फरमाई दुनिया और आखिरत में। दुनिया में लानत एक होती है, इन कुफार और मुशरिकीन को दुनिया में लानत, और एक है कि आखिरत में लानत। दुनिया की लानत क्या है? दुनिया में खैर की तौफीक न मिलना, तौफीक के खैर, बंदे को तौफीक नहीं मिलती है खैर की, ये भी लानत है। तौफीक के खैर न मिलना, गुनाह आसान हो जाना और नेकियां मुश्किल हो जाना, गुनाह के दरवाजे आसान हो जाए। अल्लामा इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने एक जगह लिखा है कि गुनाह का मौका न मिलना भी अल्लाह की रहमत है। आसानी से गुनाह का मौका मिल जाए तो फिर ये लानत इलाही है।
कि जब चाहता है गुनाह का मौका मिल जाता है। इस आयत से साबित हुआ। अल्लामा गजाली कहते हैं कि नेकों के साथ अल्लाह ये मामला करता है, आसानी से उनके साथ गुनाह वो आसानी से नहीं कर पाते, गुनाह के मौके नहीं मिलते हैं। ये भी अल्लाह ताला की रहमत है और नेकियों के मौके बारहा मयस्सर आते हैं। तो मुशरिकीन पे जो लानत है, दुनिया में खैर की तौफीक नहीं मिलनी, गुनाह का आसान हो जाना, नेकियों का मुश्किल हो जाना। जब कोई नेकी करना चाहता है मुश्किल, और ये बात सिर्फ मुशरिकीन तक महदूद नहीं बल्कि मुस्लिमीन में भी ये है। फर्क इतना है कि ये मुसलमान है मगर वो फासी को फाजिर जी अल्लाह की रहमत और रज़ाई इलाही जिनसे दूर हो जाती है, उनके साथ भी ये मामलात होते हैं। नमाज पढ़नी है मगर तौफीक नहीं मिलती, मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, रमजान है, जिस्म तबीयत साथ भी देती है, शायद तो तंदुरुस्ती इस बात की मुतहम्मिल है कि वो बर्दाश्त कर ले, फिर भी रोज़ाए रमजान की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह ने दुनियावी असबाब, माल और सरमाया से बेशुमार नवाजा है मगर हज्जे बैतुल्लाह की सादत नहीं मिलती और बेशुमार इबादत। ये मुसलमानों के साथ भी होता है, खैर की तौफीक ना मिलना, गुनाह आसान हो जाना, नेकियां मुश्किल हो जाना। खैर, यहां मुशरिकीन का जिक्र है और फिर उनकी दूसरी दुनिया में लानत, अल्लाह और अल्लाह वालों से दूरी। वो हुजूर की बारगाह से करीब रहकर भी दूर हैं, वहीं रह रहे हैं मगर दूर है, और जब तौफीक मिलती है तो कोई फारस से आकर भी करीब है और कोई जो है सुहैब रूमी रूम से भी करीब है और सलमान फारसी हबशा से भी करीब है। अल्लाह वालों से दूरी, कोई झंझोड़ने वाला, जगाने वाला मुर्शिद और रहबर का ना मिलना, ये दुनिया की लानत। आखिरत की लानत, माफी, शफात, रहमत, मोहब्बत, आसानी, जन्नत का ना मिलना, ये आखिरत की लानत है कि वहां भी अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजियों के दरवाजे बंद, नजर रहमत उन पे ना हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला हुम युनज़रून, और ये क़यामत के दिन अल्लाह उन पे नजर रहमत भी ना करे, अल्लाह उनकी तरफ नजर करम भी ना करे। ये आखिरत की लानत है कि रब तबारक व तआला अपनी रहमत को उनसे, करम को उनसे दुनिया व आखिरत दोनों में हटा लेता है। तो ये भी सबसे बड़ी लानत। फिर मुशरिकीन के लिए वलम सुउद्दार, और उनके लिए बहुत तकलीफ वाला बुरा घर है। सुउद्दार जहन्नम, तकलीफ देगर यानी जहन्नम। एक कौल ये भी है कि दुनियावी लानत मुशरिकीन पर कहत, बीमारी, बारिश का न होना, बेबरकती, फहाशी, बेगैरती, बेहयाई, उलमा, सालिहीन, नेक लोगों की गुस्ताखियां, जहालत का बढ़ जाना, इल्म का खत्म हो जाना, और आखिरत की लानत, कब्र और हश्र के इम्तिहान, हिसाब की नाकामी, कब्र के सवालात में सख्ती, दुनियावी बुरा घर यानी कब्रिस्तान और उखरवी बुरा घर यानी जहन्नम की वादियां, ये सब उनके लिए हैं जिन्होंने अल्लाह का वादा भुला दिया। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, अल्लाह का वादा जिन्होंने तोड़ दिया और रब से दूर हो गए, ये वो लोग हैं युफ़सिदूना फिल अर्ज़, जमीन में फसाद फैलाते हैं। मुशरिकीन का जहाँ जिक्र है वहाँ बेशुमार आयत में यही कहा गया युफ़सिदूना फिल अर्ज़, जमीन में फसाद फैलाते हैं। मुशरिकीन के दो तबके हैं, एक तबका वो है जो मुशरिक है, अपने शिर्क पर अटा है मगर वो दूसरों से इल्तिफात नहीं कर, दूसरों से जो है तवज्जो नहीं करता, अपना मामला संभालता है। एक मुशरिक वो है जो शिर्क पे अटा है मगर उस शिर्क में तकब्बुर है, उसके उस शिर्क में घमंड, गुरूर है और जिद है
कि जहां जिस शिर्क पर वो है, मगर इसके मुकाबले में मुसलमान और इस्लाम को तंग भी करता है। ये दूसरे नंबर का मुशरिक, ये कट्टर है। दो जमातें रही हैं मुशरिक, आज भी कुछ कुफार और मुशरिकीन बहुत ऐसे मिलेंगे जो अपने मजहब, अपने शिर्क और कुफ्र पर हैं। वो बुत परस्त हैं, आतिश परस्त हैं, वो मजूस हों, यहूद हों, अपने मजहब पर है, दूसरों से कोई तारुज नहीं करते, इल्तिफात नहीं करते। मगर एक जमात जो अपने मजहब में कट्टर भी है, मगर वो अपना मजहब दूसरों पे थोपना चाहते हैं कि तुम भी मुशरिक बन जाओ, तुम भी जय श्री राम का नारा लगाओ। इस्लाम ये सारी तालीम नहीं देता। हमें तो कहा गया ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम तलवार लेकर किसी के गर्दन पे रख दो और कहो कह अल्लाहु अकबर बना मार दूंगा, ये नहीं है। ये लोग तो आजकल मजहब के नाम पर उन्होंने बुराई को राइज किया है और मजहब के नाम पर उन्होंने अपने मजहबी की धज्जियां उड़ाई। तो ये दूसरे नंबर के मुशरिकीन हैं। युफ्सिदूना फिल अर्द, जो अल्लाह का वादा तोड़ते भी हैं, जमीन में फसाद मचाते हैं। मचा लें कब तक? अल्लाह फरमाते हैं उलाइका लहुमुल लाना, दुनिया में उनके लिए लानत है। वो ये कि मुख्तसर सी जिंदगी है और चंद दिन का बरतना है। ये चंद दिन के बरतने को हमेशा जहां रहना है उसके मुकाबले में खरीदा है। वल्लहुम सुउद्दार, और वहां बुराई का घर है, बुरा तकलीफ दे ठिकाना है। और ये क्या समझते हैं? अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा वक़दीर, अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा करे और जिसके लिए चाहे रिज़्क़ तंग करे। इस मसले, इस फलसफे को मुसलमान जानता है। अल्लाह रज़्ज़ाक है, राज़िक है। वो जब जिसे जितना चाहे दे, जिसे चाहे न दे। मगर काफिर, मुशरिकीन, मुनाफिक, ये नादान अपनी नादानी से दुनियावी जाह, मनसब, माल, दुनियावी आबरू, इज्जत, अमारत, वजारत, प्राइम मिनिस्ट्री, दौलत, इक्तदार, कुर्सी, इन सब को हक और बातिल का निशाने इम्तियाज समझते हैं। वो इन सब को हक और बातिल के दरमियान निशान इम्तियाज समझते हैं। हालांकि गलत है, इस भूल में है। वो ये समझते हैं कि जहाँ इख्तिदार है, जहाँ मनसब है, जहाँ जाहो जलालत है, जहाँ पर आबरू इज्जत है, इमारत है, वजारत है, वही हक पर है। ये भूल है उनकी, इसमें ये न रहे। ये दुनिया तो दारे अमल है, इम्तिहान गाह है। ये अल्लाह ताला राजी के कायनात जिसको चाहता है खुला रिस्क देता है। ये यहाँ अल्लाह का रिस्क देना हक और बातिल की दलील नहीं है कि तुम्हें दिया है तो तुम हक पर हो और हमारे पास कमी है रिस्क की तो हम बातिल है मादल। नहीं नहीं, इकबाल कहता है क्यों है मुसलमानों में दौलत दुनिया नायाब, क्यों है मुसलमानों में दौलत दुनिया नायाब। तेरा करम वो है जिसकी हद है न हिसाब, तू जो चाहे तो उठे सहराए अरब से हुबाब, रह रवे दश्तो मौली ज़दे शराब। ये दुनिया यहाँ मुसलमानों को मुशरिकीन, कुफ़ार, यहूद और नसारे के मुकाबले में कम दिया गया आम तौर पे, जिनसी मजमूई तौर पर। मगर मुसलमान ये नहीं समझता, न ये बताया जाता है कि कम इसलिए कि हम बातिल हैं और तुम्हें ज्यादा इसलिए मिला कि तुमसे रब राजी है, ज्यादा दिया। नहीं नहीं, किसी ने कहा था करीमे के दस्ता खजाना गैब गबरो तरसारा वजीफा खुरदारी, दोस्त तारा कुजा कुनी महरूम चूबा दुश्मना नजरदारी। मौला तू तो ऐसा करीम है कि अपने दीन के दुश्मन यहूद और नसारा को भी दे रहा है, उन्हें भी दे रहा है। मगर ये लोग इक्तदार, दौलत, माल, मनसब को हक और बातिल के दरमियान निशान इम्तियाज समझने लगे। वो भूल गए दुनियादारी अमल है, इम्तिहान गाह है। ये अल्लाह ताला राजी के कायनात जिसे को जितना चाहे खुला रिस्क दे और जिससे चाहे उसके साथ अल्लाह ताला
तंगी रिस्क करता है, या ये है शुरू से गरीब रखकर, या उस अमीर को गरीब बनाकर, कहीं बुरे को अमीर बना दिया, कहीं नेक को गरीब, या उसका उल्टा, ये होता रहता है। ये जहां फानी है यहाँ सिर्फ वादा और वईद है, यहाँ ना अजाब न सवाब न इकाब, यहाँ सिर्फ समझाया जा रहा है। तो किसी को दिया ऐसा नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह फिरौन गुजरा है, नमरूद है। ये दारुल अमल है, यहाँ अजाब, और यहाँ कायदा भी नहीं है कि हर जालिम को अल्लाह सजा देगा। कायदा ये नहीं है कि दुनिया में हर जालिम को सजा मिलेगी। दुनिया दाव बहुत सारे बड़े बड़े जालिमों काफिर गुजरे हैं, मौत तक ऐसे ही रहे, कुछ नहीं हुआ। तो सजा देना, सवाब देना दुनिया में नहीं है, दुनिया दारुल अमल है। हाँ, कभी कभी अल्लाह ताला नेकियों का बदला दे भी देता है, और बुराइयों के बदले में अल्लाह दुनिया में पकड़ता है। ये कभी कभी होता है, मगर कायदा ये नहीं है। कायदा यह है कि अच्छाइयों का अजर वहां मिलेगा और जुल्म के बदले में पकड़ा भी वहां जाए। मगर मुशरिकीन इसको और समझ बैठे, इन्हें सब समझा दिया गया। पिछलों के अंजाम, तबाहियां, उन पे जो अज़ाब इलाही आए सब दिखाकर सुना दिया गया। मगर ये मुशरिकीन, कुफार, मुनाफिक, नादान, फासिक, अहले दुनिया, दुनिया की जिंदगी और उसकी सज धज पर खुशी से फूले फिरते रहे, इतराते रहे, हुसूल दुनिया में इस तरह सरमस्त रहे, न हलाल न हराम, न तहजीब न तमद्दुन की परवाह, न कीमती सांसें हैं इन सांसों का ख्याल, और न इस आर्जी वक्त की कुछ कदर। ये तमाम दुनियावी जिंदगी उस ऐश और आराम, दुनियावी जंजाल बिखेरे और आखिरत में बर्बाद, इनका कोई वैल्यू वहां नहीं। और ये लोग आखिरत के मुकाबले में इनकी जो दुनिया की जिंदगी है, रब फरमाता है वमा अल हयातुद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मता, ये दुनिया की जिंदगी तो आखिरत के मुकाबले में नहीं मगर कुछ बरत लेना, थोड़ी देर के लिए ये है। उलमा सालिहीन फरमाते हैं आखिरत के मुकाबले में दुनिया ऐसी है जैसे एक बंदा पूरी जिंदगी में एक सांस ले। पूरी जिंदगी में एक सांस कितने वक्त की है? सांस लिया, किसी को 70-80 साल की जिंदगी है, 70-80 साल की जिंदगी में करोड़ों मर्तबा सांस ले ले, मगर उस 70-80 साल की जिंदगी में एक सांस का जो वक्त है वो कितना है? इसी तरह ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक सांस है। या उलमा कहते हैं, हदीस का मफहूम है कि ये आखिरत के मुकाबले में ऐसा ही है। आका फरमाते जैसे कोई उंगली समंदर में डिबोए और जब निकाले तो उसकी उंगली में कितना पानी लगा है, ये पानी दुनिया है और समंदर आखिरत है। मगर इस फलसफे को मुशरिकीन न समझ पाए। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा वयक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ को कुशादा करे, जिसके लिए तंग करे। यही मुशरिकीन आके रसूलुल्लाह के बारगाह में कहते थे, अगर आपका रब आपसे राजी है तो ये सब आपके मुसलमान साथी इतने गरीब क्यों हैं? देखो कोठियां हमारे पास, सरदारी हमारे पास, काबा की कलीदारी हमारे पास, और मक्का के बड़े बड़े बागात बाजार हमारे पास। हमसे रब राजी है इसलिए तो हमको दिया है। और वो मुसलमान जो मुहाजिरीन या फ़क़राए मुस्लिमीन थे उन पे ताना देते थे कि ये सुहैब रूमी, बिलाल हबशी, सलमान फारसी, हजरत अम्मार, ये जिनके जिस्म पर मुश्किल से एक कपड़ा होता था उसी को धो के पहनते। तो वो कहते थे अगर तुमसे तुम्हारा रब राजी होता तो तुम्हें इस हाल में रखता, हमसे राजी है इसलिए हमें उसने दुनिया दी है। तो उन्होंने दुनियावी मनसब और माल और जाल जह को उन्होंने हक और बातिल का इम्तियाज समझा, गलती पर थे। अल्लाह रज़ा के यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा वयक़दिर, जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा और तंग करता है। वो फरीहू बिल हयातिद दुनिया, मगर काफिर दुनिया की जिंदगी में इतरा बैठा, दुनिया की जिंदगी में इतरा गए और इसी को दुनिया और सारा सरमाया समझने लगे। हालांकि पता नहीं है वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मता,
और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में तो सिर्फ कुछ दिन बरत लेना है। अब उन्हीं का आगे भी जिक्र रहेगा। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, काफिर बोले उन पे उनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों न उतरी, जैसे मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरती थी, ऐसे आप पर कोई निशानी क्यों न उतरी। हकीकत में उनकी आंखों पे पर्दे थे। मूसा व ईसा पर जो निशानियां उतरी उनसे तादाद में कई गुना ज्यादा अल्लाह ने अपने महबूब पर निशानियां उतारी, मगर ये उन्हें देख नहीं पाते। और उसी का जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा उस आयत की तफसीर में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।